महावीर स्वामी ने अभयता को लक्षण बोला। अभयता यानी कि वो किसी से भय नहीं करता, ना ही किसी को भयभीत करता है। जो डरेगा वो तो भाग जाता है सिचुएशन से, और जो निर्भय होते हैं वो डटे रहते हैं, बहादुर बनते हैं। जैसे हम कहते हैं बड़ा बहादुर है, बड़ा साहसी है, इसका मतलब है डर तो उसे भी अंदर से लग रहा है। कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, आप बड़े बहादुरी का, साहस का परिचय देना चाहते हैं, यानी निर्भयता। लेकिन एक होती अभयता। अभयता का मतलब है आप न तो डरे, ना ही आपने किसी को डराया, ना ही आप खुद बेचैन, ना किसी को बेचैन करते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण शांति की बात भी करते हैं और साथ में भय रहित की बात भी करते हैं। साथ ही साथ भगवान कहते हैं अनपेक्षित, अपेक्षा रहित, जिससे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी है लाइफ के अंदर। अभी क्या है, जो लोग होते हैं वो सुख और दुख के लिए दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। सुख मिल जाए बहुत अच्छा, दुख मिल जाए तो बड़ा अजीब लगता है दुख नहीं मिलना चाहिए, मुझे तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो ज्ञानी है वो अपने हर तरह के सुख, अपनी प्रेरणा, अपनी समता, अपने अंदर की प्रसन्नता के लिए वो अपनी आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है, अपने अंदर, अपने भीतर, अपने हृदयस्थ आत्मा पर विश्वास करता है। ज्ञानी व्यक्ति की प्रसन्नता बाह्य वस्तुओं में नहीं है, यानी कि दुनिया के ऑब्जेक्ट्स में नहीं है। कोई चीज उसे छिन भी जाती है, उसके गहने कोई चुरा ले, उसकी चीजें कोई उठा ले, वो कहता है कि ये सब चीजें मुझे प्रसन्नता नहीं देती, मेरी प्रसन्नता कोई छीन नहीं सकता। लोग बाहरी वस्तुएं छीन सकते हैं, वो तो नश्वर हैं, और जो लोग इस पे डिपेंड करते हैं वो भी समाप्त हो जाने वाले हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो तो अपनी आत्मा के ऊपर रिलाय करता है, अपनी आत्मा पर भरोसा करता है, और वो अपेक्षा रहित हो जाता है, किसी से कोई मांग नहीं रहती उसकी। भगवान कहते हैं जो शांति में वास करता हुआ, जो भय रहित, जो आकांक्षा रहित, जो भीतर बाहर से शुद्ध व्यक्ति है, जो जिस काम के लिए आया था उस काम को पूरा कर चुका है, और जो व्यक्ति सर्व आरंभ त्यागी, सब आरंभों का त्यागी है, जो उदासीन, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनके प्रति उदासीन है, व्यथा रहित, भय रहित, वो भक्त मुझे प्रिय है। तो भगवान को क्या क्या प्रिय है अगर हम वो जान लें तो हमारी जिंदगी बदलती है। यहाँ पर बोला जा रहा है अपेक्षा रहित। अब अपेक्षाएं क्या हैं? अपेक्षाएं हैं इच्छाओं की पूर्ति। हम बहुत सारी इच्छाएं लेकर जन्म लेते हैं, सब पूरी करनी है, सब पूरी करना ही है, ऐसा लगता है इच्छाओं की पूर्ति ही जीवन है। लेकिन जो अनपेक्षित, अपेक्षा से रहित जो गीता कहती है, जिसे भगवान पसंद करते हैं, वो यह है कि जिसने वासनाओं की व्यर्थता को देख लिया, भीतर उतर कर देखा, हर इच्छा के भीतर जाकर देखें, व्यर्थ दिखेगी। तो जब व्यर्थता देख ली तो मांग ही नहीं बची है। अगर कोई चीज आपकी पसंद की नहीं होती है तो भी जो व्यक्ति साधक है, जो भक्त है, वो यह कहता है कि भगवान जो तूने मुझे दिया है शायद यही मेरी जरूरत है और यही मेरी मांग है। वो कुछ और नहीं मांगता, जो दे दिया बस उसी को अपनी मांग समझ लेता है, उसी को अपनी डिजायर समझ लेता है और उसमें संतुष्ट हो जाता है। आत्मन्येवात मनः तुष्टा, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहना। लोग क्या करते हैं, जो नहीं मिला उसके पीछे भागा जाता है और जो मिला है उसके प्रति कभी भी संतुष्टि नहीं होती। तो क्या नहीं मिला? हमें बढ़िया गाड़ी नहीं मिली, मकान नहीं मिला, किसी का प्यार नहीं मिला, किसी का साथ नहीं मिला। बहुत सारी इच्छाएं हैं मनुष्य की। लोग सात्विक इच्छाएं भी पालते हैं कि मैंने बहुत बड़ा कोई मंदिर नहीं बनवाया, मैंने इतने लोगों का भला नहीं किया, ये भी इच्छाएं हो सकती हैं। तो जो आपके पास है आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन जो आपको नहीं मिला उसके पीछे दौड़ है। तो जिस मकान के लिए व्यक्ति रात भर सोता नहीं, जब वो मकान मिल जाता है तो उसके बाद फिर दूसरे मकान की खोज शुरू हो जाती है, संतुष्टि नहीं। ये जो आकांक्षाएं हैं ये हैं भटकाने वाली, जो नहीं है उसके पीछे भटकाती हैं और जो है उसमें संतुष्टि नहीं देती। तो भगवान कहते हैं जो आकांक्षा रहित है, यानी कि जो बहुत इधर उधर नहीं भागता, जो मिल गया है उसमें संतुष्ट रहना, उसमें प्रसन्न रहना। साथ ही साथ
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो शुद्ध है। शुचि यानी शुद्धता। तो कैसी शुद्धता? अंदर और बाहर जो सेम होता है। अब आप पानी को क्यों प्योर बोलते हैं, क्यों शुद्ध बोलते हैं? जब पानी में एक भी कण कुछ भी मिला ना हो, आप एक जीरे का भी कण डाल देंगे, एक कोई भी छोटा सा कण डाल दिया आपने कोई फूड पार्टिकल डाल दिया, कोई चने की दाल का एक कण डाल दिया, तो क्या है? पानी अशुद्ध हो गया, पानी शुद्ध नहीं रहा। पानी शुद्ध कब होता है? जब वो अपने प्योरिटी में, यानी कि अंदर बाहर सेम, कोई चीज इसमें मिली नहीं है। दूध कब शुद्ध होता है? जब इसमें कुछ और नहीं मिला होता। तो दूध शुद्ध हुआ अपनी प्योरिटी में। लेकिन दूध और पानी को अगर आप मिक्स कर दें, दोनों शुद्ध हैं, उनको मिक्स कर दीजिए तो क्या हो गया? एडल्ट्रेशन हो गई। तो फूड एडल्ट्रेशन के बारे में जैसे बोला जाता है कि चीजें मिक्स कर दी जाती हैं, ऐसे ही दो शुद्ध चीजों को, पानी और दूध को भी अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये आप समझिए डबल शुद्धता नहीं आई, बल्कि इम्प्योरिटी आ गई, इम्प्योरिटी आ जाती है। तो हमें शुद्धता बरतनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुद्धता यानी अंदर बाहर से सेम। आप जो बोलते हैं और जो आप महसूस करते हैं, क्या वो सेम है? कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपसे मिलने आया, आपने उसको देखकर कहा कि बड़े धन्य भाग मेरे जो आप आए, बड़ा टाइम लगा, इतने समय के बाद आप आ रहे हैं, बीच में तो आप भूल ही गए। बोल आप ये रहे हैं, लेकिन अंदर से आप क्या महसूस करते हैं कि इसने दोबारा क्यों शक्ल दिखा दी, इतनी मुश्किल से तो मैंने पीछा छुड़ाया था, फिर आ गया शक्ल दिखाने के लिए। तो गुस्सा अंदर से आ रहा है, लेकिन मुख से मीठे वचन हमें बोलने हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वार्थ के कारण या अपने अहंकार, प्रतिष्ठा, इसके कारण हम नहीं बोलते। ड्युअलिटी है, द्वंद्व है, अंदर कुछ बाहर कुछ। हम पार्टी में जाते हैं, पार्टीज में गए और वहां पर कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिला, जो व्यक्ति हमें अच्छा ही नहीं लगता, हम हमेशा हमारी बुराई करता है, बाहर जाकर हमारी निंदा करता है, लेकिन जब आप उससे मिलते हैं, सामने आंखें मिल गई, आमना सामना हो गया, तो कहना ही पड़ता है कि आपसे मिलके प्रसन्नता हुई। लेकिन वो प्रसन्नता, वो जो बोलना है, जो शब्द हैं, वो सब झूठे शब्द होते हैं। आप अंदर से क्या महसूस करते हैं? भगवान कहते हैं कि आपके अंदर और बाहर सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो जो अंदर और बाहर बिल्कुल सेम रहता है, यानी जो शुद्ध है। क्योंकि जब द्वंद्व होगा, ड्युअलिटी होगी, तो वो जो निर्द्वंद परमात्मा है उसकी प्राप्ति नहीं होती। जो एक रस है, उसी के साथ वो एक रस परमात्मा मिलता है, क्योंकि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। अच्छे लोग अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बुरे बुरों को करते हैं। जो धनी होते हैं वो और धनियों को एकत्रित कर लेते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो और सक्सेसफुल लोगों की अपने आसपास भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, और जो लोग फेल होते हैं उनके आसपास सारे फेलियर्स इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप हैं वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। भगवान कहते हैं तुम अंदर बाहर से सेम हो जाओ, यानी निर्द्वंद हो जाओ और अपने आप को पावन कर लो। साथ ही भगवान कहते हैं दक्षता कुशलता। दक्षता कुशलता का मतलब हम समझते हैं, हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके काम करें। जो काम हमें दिया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको ठीक से निभाइए, अच्छे से निभाइए, उसे दूर मत भागिए। जो काम दिया जा रहा है उसे कुशलता से करना, इस संसार के कामों को। और दूसरा काम जो भगवान ने आपको दिया है इस संसार में, वो है इच्छा रहितता को प्राप्त करना, इच्छाओं की, वासनाओं की असलियत, उनकी व्यर्थता को समझ लेना। इस संसार में ये सारी इच्छाएं ये आग की तरह हैं। ये इच्छाओं की व्यर्थता को जो व्यक्ति समझ गया, उसका इस संसार में आना सफल हो जाता है। तो दक्षता अपने अंदर लाना, साथ में सर्व आरंभ त्यागी। जिसने अपने अंदर कोई आरंभ नहीं होने दिया। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आपके अंदर जो वृत्तियां आती हैं, मेंटल मॉडिफिकेशंस हैं, एनर्जी जो मूव करती है अंदर, कोई वासना, कोई इच्छा आती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपने एक पुस्तक पढ़ी, बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसे एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद अंदर से इच्छा आने लगी, एनर्जी अंदर से मूव करने लगी कि कुछ मीठा खा लेते हैं। अब वो जो मीठा खाने की इच्छा आपके अंदर जो प्रकट हुई, आप उस समय अपनी आंखें बंद करके
और फिर अंदर अंदर देखिए कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो महसूस होगा जैसे भीतर सागर में जैसे एक छोटी सी लहर उठती है, ऐसे ही आपके अंदर भी चित्त के अंदर एक छोटी सी लहर उठी है मीठा खाने की। अब स्वीट खाने की इच्छा आई है, और वो जो इच्छा आपके अंदर जो प्रकट हुई, वो जो ऊपर उठने लगी, आपने उसी समय जो उसकी शुरुआत हुई, यानी कि सर्व आरंभ, सबसे पहली जो शुरुआत हुई, वहीं उसको कहना है नहीं, मुझे नहीं खाना, इस समय मुझे पढ़ना है, मैं इसे नहीं ग्रहण करूंगा। क्यों? क्योंकि हम अपने आत्मबल को जब बढ़ाते हैं तो अपनी आत्मा का ऐसा कंट्रोल रहता है कि इच्छाओं के ऊपर पूरा नियंत्रण, नहीं तो इच्छाएं हमें घुमाती हैं और फिर बाद में हम रोते हैं। जिसे आत्मबल बढ़ाना है वो उस समय चीज को मना ही करेगा। क्यों मना करेगा? वो देखना चाहता है मेरा कितना कंट्रोल है, ये इच्छा, ये एनर्जी वापस अंदर जाती है कि नहीं। जब एनर्जी अंदर चली गई, यानी इच्छा वासना भीतर चली गई, खत्म हो गई, उसी समय नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, फिर और मन करेगा, मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे, अलग अलग तरह की स्वीट्स के ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। फिर वो जो स्वीट्स के ख्याल आने शुरू हुए, आपका मन करेगा, आप उठेंगे और उठकर किचन में ढूंढेंगे कुछ मीठे को। तो शुरुआत में ही जिसने मना कर दिया, हल्की सी भी इच्छा आई और अपने शांत मन में देखकर उसको मना कर दिया कि नहीं चाहिए, वो वापस अंदर चली जाएगी। और अगर मध्य में छोड़ेंगे ये सोचकर कि अब आपने बहुत ख्वाब बना लिए, मन में कल्पना कर ली उस मीठे के बारे में, तो क्या होता है, फिर आप सोचेंगे कि अब मैं इसे छोड़ूं, तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर मन में बार बार ख्याल आता रहता है कि नहीं, खाना तो है, खाना तो है। आप उस दिन नहीं खाएंगे, फिर अगले दिन खाएंगे, अगले दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन बाद खाएंगे। वो यानी दमन करना हो गया। भगवान दमन की बात नहीं करते। भगवान कहते हैं जब शुरुआत ही हो रही हो, जब बीज रूप हो, उसी समय आप अगर नकार देंगे तो वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्त नहीं हो रहा, अभी वो अव्यक्त है। अव्यक्त से व्यक्त की तरफ आता है, यानी कि सामने प्रकट होता है। आपने जब शुरुआत में ही उस एनर्जी को पकड़ लिया जो अभी आपके मन में भी नहीं आ पाई, बुद्धि में भी नहीं आ पाई, और आपने पहले ही खत्म कर दिया, तो खत्म हो जाती है। जो तीर आपने सिर्फ अभी रखा ही है, उसको तो वापस रखा जा सकता है, लेकिन जो धनुष पर लगाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी है, फिर वो जो तीर निकल गया, वो कमान से निकल ही गया, वो धनुष से निकल ही गया, फिर वापस नहीं आता। इसीलिए आपका जब हाथ ही तीर की तरफ जाता हो, आप निकालने लगे हो, उसी समय तीर को निकालते हुए जो इच्छा आ रही है वही ड्रॉप करने से सब ठीक हो जाता है। लेकिन आपने एक बार धनुष से तीर चल गया तो फिर चल ही जाता है। सर्व आरंभ त्यागी का मतलब है शुरुआत में ही त्याग कर देना। तो इच्छाओं का जो संसार है, जो सारा हमारा मणिपुर से लेकर नीचे स्वाधिष्ठान और मूलाधार तक का जो संसार है, ये हमें इस जगत में बांधे रखता है। ये समस्त इच्छाओं का संसार है, जिसके अंदर सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 तरह की इच्छाएं प्रकट होती हैं हमारे मन के अंदर, और हम इन इच्छाओं के चक्कर में फंसते हैं। जब कोई साधक साधना करता है तो वो क्या करता है, इन सब इच्छाओं के पास जाकर अपने मणिपुर में जो ब्रह्म ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि पर प्रयोग करता है ओमकार की अलग अलग ध्वनियों के द्वारा। अच्छा व्यायाम करना, अच्छा आहार करना, अच्छी नींद के द्वारा, अच्छी साधना के द्वारा वो ब्रह्म ग्रंथि को भेद जाता है। ब्रह्म ग्रंथि को भेजना सबसे मुश्किल है, क्योंकि इच्छाएं ही है मनुष्य के पास। अगर किसी को बोलो इच्छा रहितता आपका लक्ष्य है, लोग कहेंगे हम तो इच्छाओं के लिए ही तो जीते हैं, हमें एक बड़ा करियर चाहिए, हमें पैसा चाहिए, मकान चाहिए, बहुत अच्छा कोई जीवन साथी चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। सबकी इच्छाएं हैं, बिना इच्छा के कोई कैसे जीता होगा। तो जो व्यक्ति इच्छाओं की इन सब दुनिया के पार निकल गया, ब्रह्म ग्रंथि को क्रॉस कर गया, वो ब्रह्म ग्रंथि को क्रॉस करने के बाद फिर भावनाओं के जगत में, यानी कि फीलिंग्स के क्षेत्र में आना शुरू होता है, जहाँ पवित्र फीलिंग्स होती हैं। अगर उसने अपने हृदय पर हाथ रखकर कह दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, तो दूसरे व्यक्ति का कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी अब हृदय केंद्र में ले आया, हार्ट चक्र पर एनर्जी को ले आया है। तो सर्व आरंभ त्यागी भगवान को प्रिय है, ऐसा गीता कहती है। साथ ही साथ व्यथा रहित, भय रहित। सारी दुनिया की व्यथा क्या है? सारी दुनिया की यही व्यथा है, मेरी इच्छा अतृप्त ना रह जाए, मेरी इच्छा पूर्ण करना भगवान,
लोग क्यों जाते हैं वैष्णो देवी, क्यों जाते हैं तिरुपति, क्यों जाते हैं कैलाश? लोग जाते हैं, ज्यादातर लोग जो जाते हैं वो साधना के उद्देश्य से नहीं जाते। वो कहते हैं वहां जाकर कामनाएं पूरी होती हैं। माता काली के मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाओ, क्यों? कामना पूरी होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, क्यों? कामनाएं पूरी होंगी। तो कामनाओं की पूर्ति ही जीवन रह गया, और वो जब नहीं पूरी हो पाती या डर लगता है या कुछ ऐसा घटित होने लगा कि लगे कि ये इच्छा मेरी शायद पूर्ण ना हो जाए, मैं ये चीज अतृप्त ना हो पाए, तो व्यक्ति के मन में जब ये सारी चीजें आती हैं कि ये चीज मेरी पूरी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, कहीं वो चीज अतृप्त ना रह जाए, जब ऐसी भावना आने लगती है तो भय आता है, अंदर व्यथा होती है, दुख होता है। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान स्टार्टिंग से बोलते हैं निष्काम कर्म करो, यानी तुम इच्छाओं का त्याग कर दो और प्रसन्न रहकर आनंद के साथ कर्म करना, मतलब आनंद, कर्म आनंद बना लो। साथ ही साथ भगवान एक और बात कहते हैं, यहाँ पर भगवान कहते हैं उदासीन भाव। उदासीन भाव का मतलब है कि आपके पास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं लाइफ के अंदर, आप उन डिस्ट्रैक्शंस के प्रति उदासीन हो जाइए। आपने एग्जाम के लिए जाना है और बारिश हो गई, तो जो मूडी बच्चा है वो क्या करेगा? वो कहेगा बारिश हो रही है, मैं एग्जाम देने कैसे जाऊं, टेंट्रम्स करेगा। लेकिन जो संकल्पबद्ध है वो क्या करता है? वो बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, घर में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, वो एग्जाम देने जाता है, काम पूरा करता है अपना। अगर हम जिंदगी में लोगों की छोटी छोटी बातों से मूड चेंजेस करते हैं, हमारे भाव हृदय के बदलते रहते हैं लोगों की बातों के कारण, बड़ी जल्दी डिप्रेस हो जाना, बड़ी जल्दी खुश हो जाना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बड़ी जल्दी चेंजेस होते हैं माइंड के अंदर और अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। लक्ष्य है कहीं जाना, किसी से मिलना और वहां जाकर हमने कोई सांत्वना देनी है, लेकिन रास्ते में कोई मिल गया जिसने बिना बात के झगड़ा कर लिया, आपने कहा सारा मूड ही खराब हो गया, अब तो मुझे जाना ही नहीं कहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और जिस जगह जाना था वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी, वहां पर जाकर मेरे बहुत से काम बन सकते थे, लेकिन मैंने अपने मूड चेंजेस को ज्यादा अहमियत दी। रास्ते में जो झगड़ा हो गया वो मेरे लिए इतना कीमती हो गया कि मैंने अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया। आज का लक्ष्य टारगेट क्या था? उस व्यक्ति से जाकर मिलना, बिजनेस प्लानिंग करना, आगे के लिए बातें करना, मुझे आगे बहुत से प्रोजेक्ट्स मिल सकते थे। लेकिन जो व्यक्ति मूडी है, जो मन के स्तर पर चल रहा है, वो क्या करता है? वो तुरंत मूड चेंजेस को प्रेफरेंस देगा, मन खराब करके, दुखी करके, और फिर ये सोचता है कि नहीं, अब मैं नहीं जा रहा, मेरा मन खराब है, मेरा मूड खराब है, माइंड खराब करके बैठेगा। तो भगवान यहाँ समझाते हैं उदासीन भाव, यानी इन सब चीजों के प्रति उदासीन हो आप। उनके पीछे आप ये समझ लीजिए ये सब चीजें तो होती रहती हैं, सर्दी, गर्मी, अगर ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, अगर कोई प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई अपमान करता है, मान करता है, कोई व्यक्ति आपके पास आकर आपको मोटिवेट करता है, डिप्रेस करता है, कैसे भी हालात हो जाए, घर में झगड़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको बुखार भी हो जाए, तो भी जो व्यक्ति अपना लक्ष्य नहीं छोड़ता, अपने लक्ष्य के प्रति चलता चला जाता है, उसे पता है कि उसका लक्ष्य यही है, वही व्यक्ति सफलता की तरफ चल पाता है, सफलता उसके कदम चूमती है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो फिलॉसफी है, भगवान श्री कृष्ण ने जो चीजें बताई हैं गीता के अंदर, वो इतनी अद्भुत हैं कि अगर कोई व्यक्ति उसका पालन कर ले तो उसका जीवन तो सफल ही हो गया। अगर हम एक ही चीज भी पकड़ लें तो भी ये समझ लीजिए जिंदगी का सार मिल गया। जिंदगी का मतलब यही नहीं कि हमें कोई अच्छा मकान मिल गया, अच्छा करियर मिल गया, अच्छा जीवन साथी मिल गया, बहुत सारा धन मिल गया, यही जीवन की सफलता नहीं है। ये सब चीजें भी छिन जाए, दुनिया की सब चीजें कोई छीन ले, उसके बाद भी क्या आप प्रसन्न रह सकते हैं? क्या आपकी खुशी बाहरी है या आपकी खुशी आंतरिक है?
ये सवाल हमें स्वयं से पूछना चाहिए। हम जब बाहरी खुशियों के ऊपर डिपेंड करते हैं तो फिर सिचुएशन, स्थितियां तो बदलती रहती हैं, वो तो बदलेंगी ही बदलेंगी। ये संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है, यहाँ परिवर्तन होते रहते हैं, ये याद रखिए। अगर इन परिवर्तनों के साथ हमने तादात्म्य यानी कांटेक्ट कर लिया तो हम भी बदलते रहेंगे, हमारा मूड बदलता रहेगा। किसी ने बोला आप अच्छे लग रहे हैं तो आप खुश हो जाएंगे, किसी ने कहा आज आप कितने खराब लग रहे हैं तो एकदम आपके शरीर पर असर आने लगेगा, आपका मन बदलने लगेगा, आप डिप्रेस महसूस करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के जो ये वचन है, भगवान श्री कृष्ण ने जो श्लोकों में बताया है, इन श्लोकों का, इन सब चीज़ों का जो व्यक्ति भी पालन करने लगता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अब हम आगे के श्लोक में समझेंगे कैसे भगवान बताते हैं कि समता का पालन हमें करना है हर सिचुएशन के अंदर।